क्या तुम भी अल्लाह की जानिब से किसी ऐसे मौजज़ा के इंतज़ार में हो जो तुम्हारी दावत की कबूलियत का बाइस बनी, जो तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुम्हारी नसीब में लिख दी। तो सुनो, मौजज़ा तब होती हैं जब तुम खुद पर यकीन रखते हो। इस बात का यकीन रखो कि जो तवक्को तुम्हें अल्लाह पे है वो हर वसवसे से पाक है। जब तुम सोच लेते हो कि तुम्हारी दुआएं अल्लाह से किन कहलवानेगी, तब वो भी वहम ठान चुका होता है कि वो तुम्हारी दुआओं को अब मुकम्मल कर देगा। सूरा यूनुस में अल्लाह ताला फरमाता है, खुदा ने फरमाया तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई है। वो तुम्हारी नीयत बनाता ही तब है जब वो खुद नीयत कर चुका होता है। वो तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल आता ही तब है जब वो कबूल कर चुका होता है। तुम दुआ करने के बाद ये सोच रही होते हो कि ये काम कैसे हो पाएगा, और वो वहम तुम्हारी दुआ मांगने से पहले ही वो काम कर चुका होता है। बस वो एक खास वक्त मुकर्रर कर देता है इस काम के होने का, और इससे पहले तुम ही बस इस पे यकीन रखना होता है और सब्र करना होता है। सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाता है, और अपने रब के हुक्म के आने तक सब्र से इंतज़ार करो, बेशक तुम हमारी आँखों के सामने हो। यकीन रखो वो नामुकम्मल वो किसी को भी नहीं रहने देता और ना वो किसी को तमाम उम्र महरूम रखता है। बस ये इसके मुआमलात हैं और ये इसके अलावा दूसरा कोई भी नहीं समझ सकता वो कब कैसे क्यों और किया करता है, और इनके पीछे छुपे हुए राज सिर्फ वो ही जानता है। तभी उसने कहा है कि मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूँ, तुम बस अल्लाह के हर फैसले पे यकीन रखो और सब्र करो, अच्छे गुमान के साथ रब से मांगते रहो। सूरा यूनुस में अल्लाह ताला फरमाता है, और तकलीफों पे सब्र करो यहाँ तक कि खुदा फैसला कर दी और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। तुम्हारी हर तकलीफ, वसवसों, गुमान और ख्यालात का जवाब उस ज़ात ने कुरान पाक में दिया है। अगर तुम गौर करो तो वो ज़ात तुम्हारी दिल की कैफियत जानता है, तभी तो फरमा रहा है कि सब्र करो जब तक मेरा फैसला नहीं आ जाता, और जानते हो सब्र भी तुम उस ज़ात की तौफीक से ही कर रही हो। वो तुम्हें सब्र का बेहतरीन अजर देना चाहता है, तभी तो तुम सब्र कर रही हो।